तो अच्छा, तुम्हें पता है कि भारत में जातीय जनगणना आखिरी बार कब हुई थी? या तो इसको कराने के लिए पार्टियां बहुत सारी यानी बोल रही जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इससे फायदा है कि नुकसान है? क्योंकि इससे पहले लास्ट बार जब हुई थी हमारे यहाँ जातीय जनगणना, वो 1931 में की गई थी। उसके बाद 1941 में की गई थी, जिसका डाटा रिलीज नहीं किया गया था कि उसमें कुछ कमियां हैं ये बताने के लिए। वैसे जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं वो जातीय जनगणना करने के पक्ष में ज़्यादातर होती हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि उनको अपने जाति का वोट मिलता है, सब कुछ मिलता है, इसलिए वो ज़्यादा परेशान होती हैं। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं उनको इतना नहीं होना चाहिए। वैसे भी 1951 में भी ये किया गया था कि जातीय जनगणना हो, लेकिन उस टाइम के जो गृह मंत्री थे वो सरदार पटेल जी थे, गृह मंत्री। उन्होंने खारिज कर दिया था, क्योंकि इससे क्या होता था कि हिंदुओं में ज़्यादा यानी बढ़ जाते, विभाजित अपने आप को फील करते हैं या हो जाते हैं, या जो भी कम जनसंख्या में होता है वो ज़्यादा परिवार बढ़ाने की कोशिश करता है, इसलिए वो खारिज कर दिया गया था उस टाइम पे 1951 में। लेकिन अभी मैटर क्यों उठाया जा रहा है? ये तो राहुल गांधी खुद मैटर उठा रहे हैं, लेकिन अगर उनकी उनसे कोई जाति पूछ ले तो वो तो बुरा मान जाते हैं। लेकिन अभी उठाया जा रहा है क्योंकि आपको पता है जातीय जनगणना के केवल फ़ायदे ही नहीं, नुकसान भी बहुत सारे हैं। इससे क्या होता है कि कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि इसको देखते हुए भी ब्रिटिश सरकार ने ये मांग की गई थी उस टाइम, जिस टाइम की ब्रिटिश सरकार ने जातीय जनगणना कराने से मना कर दिया था। मतलब ये पूरा नहीं किया था कि ऐसा करना इंडिया के लिए गलत हो सकता है, क्योंकि उनका कहना था कि यदि किसी समाज को पता चलेगा कि उनकी संख्या घट रही है या कम हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें अपनाना शुरू कर देंगे, जिससे उनका परिवार बढ़े। जातीय जनगणना के पीछे कुल मिलाकर राजनीतिक खेल है। साल 2010 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम पे भी भाजपा के एक नेता थे गोपीनाथ मुंडे। उन्होंने संसद में जातीय जनगणना की मांग की थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उस टाइम नहीं कराया था। फिर 2011 में जातीय जनगणना कांग्रेस के समय में हुई थी, लेकिन डाटा रिलीज़ नहीं किया गया था, पब्लिक नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी कि कुछ कमियां बता के डाटा छुपा लिया गया था, रिलीज नहीं किया गया था। लेकिन अभी जातीय जनगणना कराने की मांग उठ रही है, जो देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसमें से सारा जो एक हिंदूवादी हिंदू कम्युनिटी है उसमें विभाजन पैदा होता है, तो जातीय जनगणना देश के लिए सही नहीं। इसके पहले भी अगर आप एक बार इतिहास में जाएं तो देखें, अगर तो यानी कि अगर ये जो उसके पहले भी जो बाहर के शासक आए थे वो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उनको लूटते थे। जब एक राज्य को लूटते थे, वंशवादी राजा होते थे ज़्यादातर, तो जब एक राज्य को लूटते थे तो पड़ोस वाला राज्य कुछ भी नहीं बोलता था, कुछ हेल्प नहीं करता था, क्योंकि उससे अपने से मतलब होता था। तो इसलिए वो छोटे छोटे राज्यों को लूट लूट कर पूरे भारत में शासन किया था। अंग्रेज भी, उससे पहले जो आए वो भी, सब सारे। तो यही वजह थी कि बटे हुए थे। लेकिन अब भी जो राहुल या कांग्रेस की सरकार या कोई भी विपक्षी पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां जो हैं ये मांग करती हैं, इनको फ़ायदा होता है, राजनीतिक फ़ायदे के लिए सिर्फ जाति जनगणना है। लेकिन जाति जनगणना देश के लिए सही नहीं, ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी।